धौलपुर में अधिकतम तापमान 48 को पार कर गया। भीषण गर्मी को देखते हुए यहां सड़कों पर दमकलों से छिड़काव किया जा रहा है ताकि राहगीरों को गर्मी और तपिश से बचाया जा सके। लोग मुंह ढककर निकल रहे हैं। लू से बचने के लिए शीतल पेय पी रहे हैं ताकि लू का खतरा कम हो जाए। धौलपुर क्षेत्र में गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। तापमान लगातार बढ़ रहा है। आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं। सुबह 10 बजते ही गर्म हवा लोगों को झुलसाने लगती है। धौलपुर में बहुत ही भीषण गर्मी है। गर्मी से बहुत बुरा हाल है और किसी भी बहुत जरूरी काम से निकलते हैं तो हमें पूरे कपड़े पहन के और साफ ही बांध के निकल रहे हैं, फिर भी गर्मी की वजह से बहुत बुरा हाल हो रहा है। किस तरह से बचाव कर रहे हैं? फुल बाजू के कपड़े पहन के निकल रहे हैं, गमछा लगा के निकल रहे हैं, घर से पानी पी के निकल रहे हैं। उसके बाद भी बहुत बड़ा और जूस पी रहे हैं, उसके बाद भी बहुत बुरा हाल है। बीकानेर में भी इस बार गर्मी भीषण ही पड़ रही है। तापमान 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। लोग अल सुबह काम निपटा लेते हैं। दोपहर में शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। पिछले एक सप्ताह से भीषण गर्मी यहाँ के लोगों को परेशान कर रही है। लोगों का कहना है कि बीते कई सालों में ऐसी गर्मी नहीं पड़ी जैसी इस साल पड़ रही है। 4 दिन से काफ़ी तेजी है मैं बीकानेर में, और सभी से अनुरोध है कि इसका बचाव रखें और गर्मी में कम निकलें, काम के अनुसार ही जाएं। और प्रशासन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, न तो पानी की, न ठहरने की, ना कुछ और। क्या समझे इस बार गर्मी पिछले सालों से इस बार कैसी है? अभी काफ़ी कम से कम 50-60 सालों से रिकॉर्ड तौर गर्मी पड़ रही है इस बार। लोगों किस तरह से जो है महसूस हो रहा है? लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, और एसी कूलर सब फेल है। अभी बहुत ज़्यादा स्थिति है गर्मी की नाजुक बीकानेर में। 30 सालों से मैंने पहली बार ये गर्मी देखी है, और मेरी लाइफ में तो मैंने पहली बार ये गर्मी देखी है। जब भी हम आने जाने के लिए, हमें बसों में भी यही प्रॉब्लम है और कॉलेज में भी तो वैसे है, वो इतनी नहीं है, लेकिन जाने आने के लिए हमें सबसे ज़्यादा गर्मी की जो प्रॉब्लम है वही है। इस गर्मी के लगे पशु पक्षियों को? हाँ, वो तो हमको तो है ही, वैसे पशु पक्षियों सभी को इस गर्मी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बाड़मेर में तो लगातार पारा हाई चल रहा है। 28 मई को जरूर यहां अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि इससे पहले 27 मई को बाड़मेर का अधिकतम तापमान 49.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं इससे एक दिन पहले यहां मैक्सिमम टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस मापा गया था। यहाँ के बाशिंदे लगातार लू और भीषण गर्मी से परेशान हो रहे हैं। हालांकि रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से यहाँ हर साल गर्मी तेज ही पड़ती है, लेकिन इस बार इस सीमावर्ती क्षेत्र में गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। इलाके में भीषण गर्मी को देखते हुए चिकित्सा प्रशासन ने भी पुख्ता प्रबंध का दावा किया है। हीट रिलेटेड इलनेस को देखते हुए हमने यहाँ सीएमएचओ के कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया, जो कि 24/7 रन करेगा। किसी भी तरह की कोई फील्ड में किसी भी तरह का कोई मरीज होगा हीट रिलेटेड इलनेस का, तो हमें 230 462 हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है, फ़ोन करके वो हमें यहाँ सूचित कर सकता है। उसके लिए हम एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था कर सकते हैं और उस मरीज को हमारे नज़दीकी चिकित्सालय में शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा, हमारी सारे जो चिकित्सा संस्थान हैं उसमें हमने रैपिड रेस्पॉन्स टीम की व्यवस्था कर दी गई है। कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, हमारी रैपिड रेस्पॉन्स टीम रन करेगी और पेशेंट को नज़दीकी चिकित्सालय में शिफ्ट करेगी। उसके बाद हमारे सभी चिकित्सा संस्थानों में दवाइयों की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। हमने पीएचसी लेवल पर 2 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं, सीएचसी लेवल पर 5 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमने 10 बेड आरक्षित कर दिए गए। ज़्यादा होने पे हम पूरा वार्ड भी आरक्षित करने का इसके अंदर प्रावधान है और वो कर रखा है हम लोगों ने, उसकी तैयारी हमने कर रखी है। सभी इंस्टीट्यूट पे, सरकारी इंस्टीट्यूट पे हमने बर्फ आदि की सारी समुचित व्यवस्था कर रखी है। हमारे सारे पीएचसी इंचार्ज और हमारा सारा नर्सिंग स्टाफ को हमने बीसीएमओ लेवल तक हमने, जो हमारी बीसीएमओ की मीटिंग्स होती है उसमें हमने उनको सेंसिटाइज कर दिया है किस तरह से अपने को हीट रिलेटेड इलनेस के मरीजों का उपचार करना है। सर, अब तक कितने मरीज आ गए हैं और कोई कैजुअलिटी भी है क्या? कैजुअलिटी तो अभी तक नहीं है, कोई डेथ अभी तक नहीं है, लेकिन 31 केसेज हमारे कल तक रिपोर्टेड थे और हमारी डेली रिपोर्ट चल रही है। जैसा भी होगा हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। जिला प्रशासन के सहयोग से हम कार्य कर रहे हैं। जिला प्रशासन हमें काफ़ी सहयोग कर रहा है और उम्मीद करते हैं किसी तरह की कैजुअलिटी बाड़मेर जिले में नहीं होगी। गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है, 50 डिग्री के समथिंग है और गर्मी तो साफ पड़नी चाहिए। हम मरुस्थल में रेगिस्तान में रहते हैं और गर्मी पड़ेगी तो हमारे यहाँ अच्छी बारिश होगी,
और खुशहाल किसानों के लिए फ़ायदा है। तो इस बार कुछ ज़्यादा गर्मी है या फिर हमेशा ऐसी पड़ती है? नहीं साहब, आज से 15 साल पहले इस बार गर्मी हीट पड़ी थी, लेकिन गर्मी तो साहब होनी चाहिए। नहीं तो आपकी उम्र भी हो गई, 40-42 साल उम्र हो गई आपकी, आपने ऐसी गर्मी देखी है इसमें? नहीं साहब, नहीं देखी ऐसी गर्मी, आज से 10 साल पहले देखी थी साहब। तो फिर किस तरीके से गर्मी से बचाव किस तरीके से करते हैं आप? बचाव तो साहब पानी है, पानी का बचाव करते हैं। सबसे पहले तो पानी है, जल ही जीवन है। उसको साथ में रखते हैं? हाँ, पानी को साथ में रखते हैं साहब। और कितनी देर में पानी पीना पड़ता है? हर 10 मिनट बाद पीजिए साहब। खाना जरूरी नहीं है, पानी बहुत जरूरी है, जल के बिना कुछ नहीं है साहब। क्या है आपके हाथ में, इसका क्या नाम है? इसके साहब हमारे मारवाड़ में इसको दीड़ी कहते हैं, ठीक है ना सर। इसमें ठंडा पेयजल होता है, ठीक है ना। इससे पानी पीने से क्या फ़ायदा क्या होता है? इसमें सर के पानी पीने से संतोष होता है और प्यास कम लगती है सीधा पानी पीने से। इसमें ठंडा पानी रहता है, जैसे हवा चलेगी ना इसमें पानी, जैसे हवा लगी उतना ठंडा रहता है पेय इसमें। और बाकी जैसे में आजकल के नई नई मॉडर्न फैशन है, कैंपर है वगैरह, वो उतना सुविधा नहीं। जितनी मटकी और दीढ़ी का पानी है उसमें प्यास कम लगती है। फ्रिज के पानी में इसके पानी में क्या फ़र्क है? नहीं, फ्रिज तो साहब फैल है, फ्रिज तो ठीक है, आज की मॉडर्न फैशन है भले पिए, लेकिन इसकी और मटकी की होड़ नहीं होगी साहब। जोधपुर में भी भीषण गर्मी का दौर जारी है। यहाँ भी तापमान में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। सड़कों पर सन्नाटा नजर आता है। लोगों को दोपहर में गर्मी से बचाने के लिए प्याऊ आदि भी लगाई गई हैं। प्रशासन ने भी गर्मी की अधिकता को देखते हुए इंतजाम किए हैं। बात जैसलमेर की करें तो इस सरहदी इलाके में भी गर्मी अपने चरम पर है। यहाँ कई दिन पारा 50 से ऊपर पहुंचा। मौसम विभाग के आंकड़ों के इतर अन्य स्तर पर लगाए गए संयंत्रों पर नजर डालें तो उसमें भी पारा हाई नजर आता है। सरहदी इलाके में इतनी भीषण गर्मी में देश सेवा में लगे जवानों का जज्बा देखने लायक है। यहाँ लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि सिर को, चेहरे को ढककर ही निकलें, प्रिकॉशंस लें और पानी पीते रहें। सबसे जरूरी है कि अपने जो अंग हैं वो डायरेक्ट सूरज की रोशनी में नहीं आए, उसके लिए पूरे बाजू के कपड़े पहने, सर के ऊपर पटका बांधें, आँखों को के ऊपर जो है वो धूप के चश्मे पहने, नाक और जो कान है उनको ढकने के लिए कपड़े लगाएं। अपने साथ में पानी हरदम हर व्यक्ति के साथ में रहना जरूरी होता है, जो अपना पानी रखें। ये सब वो कार्रवाई कर रहे हैं, प्रिकॉशंस लें, बचाव रखें। इसमें ज़रूरी है कि अपने जो यहाँ का खास करके मैं कह सकता हूँ कि सबसे प्रभावी है वो पटका, यानी चेहरे को, सर को ढक के रखें। जो कैप है, यूनिफॉर्म है वो पहनते हैं, पूरे बाजू के शर्ट पहनते हैं। पानी हाइड्रेट करते रहें अपने आप को, इसके लिए उनके पानी है, नींबू पानी है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अनूपगढ़ में भी तापमान हाई रहा है। अस्पतालों में मरीजों की कतारें लगने लगी हैं। हीट वेव के लिए प्रशासन भी सतर्क है। जलदाय विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई है। लोग भी सड़कों के किनारे छबील और प्याऊ आदि लगाकर राहगीरों की जल सेवा कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों से अनूपगढ़ में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। टेम्परेचर जो है 47 डिग्री के आसपास चला गया है और इसलिए हमने ये मीठे पानी की छबील लगाई है ताकि जो गर्मी में लोग घूम रहे हैं उनको ठंडक मिले। सुबह 10 बजे से हम शुरू कर रखे हैं इसको। हाँ, शाम तक चलता रहेगा। हीट वेव्स के लिए पूरा जिला प्रशासन सतर्क है। लगातार हमारे डीएम सर से मीटिंगें भी हो रही है, वार्ता भी हो रही है और इसके लिए पीएचडी विभाग द्वारा नियमित रूप से क्लोरिनेशन युक्त पानी की सप्लाई हेतु सभी को पाबंद किया गया है। सभी सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता सभी अलर्ट मोड पे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान में इस बार गर्मी खूब पड़ रही है। तापमान भी पुराने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। बीते 10 दिनों में मौसम का प्रदेश के लगभग हर जिले में सख्त रूप नजर आया। ज्यादातर जिलों में भीषण गर्मी के चलते लोग पस्त नजर आए। एसी, कूलर सब फेल हो गए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले 1-2 दिन में मौसम का मिजाज बदलने का पूर्वानुमान जताया है, यानी 1-2 दिन में राज्य के नागरिकों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका।